देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इफ साइड ऑफ रोम्बस, एक आपके पास रोम्बस है, आप एक रोम्बस बनाइए ये इस तरह से, आप इसे ले लीजिए ABCD, ABCD। साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, जो रोम्बस की साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, और केवल एक डायगोनल BD और AC, दो डायगोनल होते हैं ना, आप BD को 16 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। आप लिख लो AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और BD जो डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर है, बीच में O है, ठीक है। आपको एरिया ऑफ रोम्बस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रूफ करना है। आपको बताना है कि इसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए इसका एरिया क्या होता है रोम्बस का, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। दूसरी बात कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। किस पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। इसके डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ, ये BO से लेके DO इक्वल होगा। मैं लिख दे रहा हूँ BO और DO के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि मैं BO की लेंथ मांगूँ तो वो हाफ ऑफ BD हो जाएगा। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? BD। पूरे BD का हाफ हो जाएगा OB या BO, ठीक है। तो अब यहाँ से BD कितना है? 1/2 इंटू 16, तो BD हो जाएगा 8। BD हमारे BO कितना हो जाएगा? सॉरी, BD 16 था तो 2 से 8 काट दिया तो BO कितना हो जाएगा? 8। अब देखना जरा, इन ट्रायंगल AOB, आप इसमें आइए, इन ट्रायंगल AOB में आइए, ठीक है। अब 90 के ठीक सामने क्या है? साइड। और BO कितना आ चुका है आपके पास? BO आ चुका है आपके पास 8 सेंटीमीटर। और ये आप 90 के सामने आप लगा दो हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर, बेस कितना है? 8 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यानी कि AO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? AO। तो 100 माइनस 8 का स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो, 64 P स्क्वायर। तो 100 में 64 गया, क्या बचा? 36। तो P स्क्वायर, तो 6 आ गया आपके पास P। तो यानी कि AO कितना आ गया आपके पास? 6। अगर AO 6 है तो OC भी 6 होगा, BO 8 है तो OD भी 8 होगा। अब आपको एरिया निकालना है रोम्बस का। तो रोम्बस का एरिया आपको बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ऊपर करके कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आपका कैसे होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब ये डायगोनल पूरा, ये कितना है? 16, और ये पूरा डायगोनल ये कितना है? 12। तो 2 6 जा और 16 6 जा कितना होता है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था, एरिया ऑफ रोम्बस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए एक और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों साइड इक्वल है इसकी। तो जो पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 32 सेंटीमीटर है। वो कितना है? 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस, थोड़ा इस लैंग्वेज को समझना, टू इट्स बेस, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स, यानी कि इक्वल साइड्स का और बेस का रेशियो वो कितना है? 3:2, ठीक है। इक्वल साइड का और बेस का रेशियो कितना है? 3:2। तो थोड़ा समझना इस लाइन को। बहुत से बच्चे क्या कर देंगे कि इसे इक्वल साइड का रेशियो 3x, तो ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और बेस टू इट्स बेस, इसके बेस तक 2x, यानी कि ये हमें बेस दिया है
3 रेशियो 2, 3x एक साइड और 2x इसका बेस। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से फाइंड हो जाएगा, बस यही लाइन का चक्कर था। इस लाइन को हमें अच्छे से समझना है कि द रेशियो ऑफ इट्स इक्वल साइड्स टू इट्स बेस, इक्वल साइड से लेके बेस तक का रेशियो, इस लाइन को अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, आप यहां पे ले लीजिए पेरीमीटर ऑफ ABC, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर ले लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, 3x प्लस 3x प्लस 2x, तीनों साइड का प्लस, और पेरीमीटर दिया हुआ है 32। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32, तो 3x 6x और ये 8x इज इक्वल्स टू 32। 8 से क्या 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब तीनों साइड आप निकाल लीजिए, 3x 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर, 2x 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आ गई 8 सेंटीमीटर और ये वाली आ गई 12 सेंटीमीटर और ये वाली आ गई 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे लेंगे हम लोग, देखिएगा एरिया कैसे लेंगे कि सबसे पहले एस निकाल दिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a कितना है 12 प्लस 12 और प्लस 8 अपॉन 2, 12 और 12 24, 24 और 8 32 अपॉन 2 यानी कि 16। वैसे तो पेरीमीटर 32 दिया था तो हम डायरेक्ट 32 भी रख सकते थे, 32 अपॉन 2 यानी कि 16, ठीक है। अब आप एरिया निकाल दो इसका। एरिया कैसे निकालोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये एरिया निकाल दो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एस कितना है 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 8, तो यहाँ से अंदर हो जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। सबका फैक्टर कर दो, अलग अलग निकाल दो। देखिए 4 तो बाहर आ गया, 4 का पेयर बन गया, 4 तो बाहर आ गया, अंदर हुआ 16 और 8, तो 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 8 का भी लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 3 2 बाहर आ रहे हैं इसमें से और एक अंडर रूट में 2 रह रहा है, ठीक है। समझना थोड़ा सा, 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 बाहर आ रहा है, एक अंडर रूट में 2 रह रहा है, तो 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इस टाइप का नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये VSA से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में आने लायक है। 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, स्पेयर होता है ना, वो 27 सॉलिड हैं आयरन के, यानी कि 27 सॉलिड स्पेयर हैं, 1 2 3 4 से लेके 27 सॉलिड है। तो मैं एक स्पेयर को लेके 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 सॉलिड स्पेयर हो जाएंगे, सॉलिड स्पेयर, ठीक है। जिसका रेडियस है r एंड सरफेस एरिया है s, तो उसका रेडियस है r और सरफेस एरिया s है, s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडियस को r से। r मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पेयर विद सरफेस एरिया s डैश, यानी कि 27 सॉलिड आयरन स्पेयर मेल्ट होते हैं, केवल एक स्पेयर बनाते हैं, यानी कि 27 मेल्ट हो गए, यानी कि इसका वॉल्यूम, मेल्ट का मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म, उसका वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम में ट्रांसफर हो गया, यानी कि मेल्ट हो गया दूसरे स्पेयर में, यानी कि टू फॉर्म अ स्पेयर, एक स्पेयर बनाया इन्होंने, एक स्पेयर बनाया। 27 सॉलिड आयरन के वॉल्यूम ने एक स्पेयर बनाया, यानी कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया। समझना जरा, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब और इंटू 27, क्योंकि एक का वॉल्यूम निकाला तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 का वॉल्यूम आ गया। इस पूरे का वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है, एक स्पेयर बना रहा है, एक स्पेयर 4/3 पाई r डैश, इसको ले लिया हमने r डैश, क्योंकि इसका सरफेस एरिया h डैश है, r डैश का क्यूब, ठीक है। अब सुनना मेरी बात,
4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, तो ये हो गया 27r³ और ये हो गया r' का क्यूब। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता चलेगा यहाँ से 27 किसका क्यूब होता है, 3 और r, इसका होल क्यूब ले लेता हूँ और r' का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r' कितना आ गया मेरे पास, 3r, r' मेरे पास कितना आ गया, 3r। ठीक है, अब मैं इनके सरफेस एरिया का रेशियो करना है मेरे को सेकंड पार्ट में। r' तो मैंने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में 3r, अब रेशियो ऑफ s एंड s', यानी कि पहले का सरफेस एरिया का देखो, सरफेस एरिया ऑफ s और सरफेस एरिया ऑफ s और s' का दोनों का रेशियो निकालना है। तो s का क्या सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4πr², 4πr², दूसरे का हो जाएगा 4πr' का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल, r, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ s क्या है, इसका r क्या है, r ही है, इसका r ही है, और r' की वैल्यू क्या है, 3r का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आ गया, r²/9r², इससे कैंसिल हो गया, तो 1:9 में ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कि आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बात मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ कि अब नए सेशन से आप लोगों की बुक चेंज हो गई है क्लास 9th की, तो अब उससे रिलेटेड आपको सिलेबस अगले सेशन से इसी चैनल पे मिलेगा। बने रहिए आप मेरे साथ।